नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आप सबका स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परमपावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेजिन नॉर्बू। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परमपावन दलाई लामा तिब्बती समूह द्वारा दीर्घायु प्रार्थना में शामिल हुए। तिब्बती भिक्षु जेगा ग्यात्सो को कई महीनों तक चीनी हिरासत में रहने के बाद बिगड़ती स्वास्थ्य के कारण रिहा कर दिया गया। ऐतिहासिक चेक सीनेट प्रस्ताव ने परमपावन दलाई लामा के अधिकार को बरकरार रखा, पुनर्जन्म में चीन की भूमिका को खारिज कर दिया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के मंत्रियों ने तिब्बत पर चिंता जताई। प्रतिनिधि रिंजिंग गेंखा ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन से मुलाकात की। प्रतिनिधि डॉक्टर सेवांग ग्याल्पो आर्या ने जापानी संसद को जानकारी दी। साप्ताहिक अवलोकन, करुणा वर्ष का उत्सव। इस बुधवार परमपावन दलाई लामा ने 3 तिब्बती समूह, मध्य तिब्बत के लोगों के संघ, खम के जाचुका क्षेत्र के लोगों के संघ और किरोंग के लोगों के संघ द्वारा दी गई लंबी उम्र की प्रार्थना में भाग लिया। मध्य तिब्बत के लोगों के संघ ने परमपावन दलाई लामा को एक प्रतीक चिन्ह भेंट किया, जिसे उन्होंने विश्व शरण पुरस्कार के रूप में वर्णित किया। तो खम जाचुका के लोगों के संघ ने भी परमपावन दलाई लामा को एक विशेष स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर अनुमानित 4000 लोग उपस्थित थे। निर्वासित तिब्बती मीडिया की विश्वसनीय रिपोर्टों ने पुष्टि की है कि तिब्बती भिक्षु जेगा ग्यात्सो को गंभीर रूप से कमजोर स्वास्थ्य स्थिति में चीनी हिरासत से रिहा कर दिया गया है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार तिब्बत के छोला में छांग मठ के 48 वर्षीय भिक्षु जेगा ग्यात्सो को 2 जुलाई 2025 के आसपास शिनिंग शहर से चीनी सुरक्षा पुलिस ने जबरन हिरासत में ले लिया था और 6 महीने बाद 2 जनवरी 2026 को रिहा कर दिया गया था। उनकी रिहाई के बावजूद उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिसमें हिरासत के दौरान लंबे समय तक तीव्र रोशनी के संपर्क में रहने के कारण बिगड़ती दृष्टि और लगातार घुटने का दर्द शामिल है। उनकी रिहाई के बाद चीनी अधिकारियों ने उनकी सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखना जारी रखा है। उनकी रिहाई के 3 दिन बाद उन्हें शिनिंग में वापस बुलाया गया और उनसे चीनी सरकार की इच्छाओं के विपरीत किसी भी गतिविधि में शामिल न होने का वचन देते हुए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता रखी। अपनी गिरफ्तारी से पहले जेगा ग्यात्सो छांग मठ के पंच विज्ञान विद्यालय में तिब्बती भाषा के शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और 2008 में उनके रिश्तेदार खेटुप ग्यात्सो की गिरफ्तारी के बाद से उन्हें और उनके परिवार के कई सदस्यों को चीनी अधिकारियों द्वारा बार बार उत्पीड़न, पूछताछ और निगरानी का सामना करना पड़ा है। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के मानवाधिकार डेस्क ने कम से कम 80 ऐसे तिब्बती लोगों के मामलों का दस्तावेजीकरण किया है, जिनकी मृत्यु चीनी अधिकारियों द्वारा किए गए यातनाओं के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप हुई है और आगे यह भी नोट किया है कि इनमें से कई मामलों में पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को अपने परिजन की कैद और मृत्यु के परिणामस्वरूप गंभीर परिणाम भुगतने पड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के ऐतिहासिक प्रदर्शन में चेक सीनेट ने 25 मार्च 2026 को तिब्बती लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता और उनके भावी आध्यात्मिक नेता को निर्धारित करने के उनके विशेष अधिकार की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पक्ष भारी 40 वोटों के साथ पारित हुआ और किसी ने विरोध नहीं किया, जो तिब्बती आध्यात्मिक पहचान को नियंत्रित करने के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा हाल के विधायी प्रयासों की एकत्रित अवस्थीकरण का संकेत देता है। सीनेट के उपाध्यक्ष शिटका सिटलोवा द्वारा प्रस्तावित और सेनेटर प्रिज्मल राबास, ब्रेस्लाव रिचलेक और यिरी रुजिका द्वारा समर्थित यह प्रस्ताव तिब्बत के साथ चेक गणराज्य के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों पर प्रकाश डालता है। प्रस्ताव का स्वागत करते हुए जिनेवा में तिब्बत कार्यालय से परमपावन दलाई लामा के प्रतिनिधि थिले छुकी ने कहा
कि चेक गणराज्य अपने स्वयं के नेताओं को चुनने के अधिकार में तिब्बती लोगों के साथ खड़े होकर मानवीय गरिमा के चैंपियन के रूप में अपनी विरासत की पुष्टि करता है। प्रतिनिधि थिलेचुकी ने भी प्राग सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने तिब्बत के चीनीकरण की निंदा की और तिब्बत के भीतर अंतर्राष्ट्रीय दमन और प्रणालीगत नियंत्रण सहित चल रही चुनौतियों पर प्रकाश डाला। तिब्बत का चीनीकरण विषय पर सम्मेलन का आयोजन चेक गणराज्य के सेनेट भवन में सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट और ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ द चेक एकेडमी ऑफ साइंसेस के सहयोग से संसद सदस्य हेलेना लांगसडलोवा द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में चीनी नियंत्रण के तहत तिब्बत में राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए सांसदों, विद्वानों, पत्रकारों और तिब्बती प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने 17 मार्च 2026 को आयोजित अपने नवीनतम संयुक्त मंत्रिस्तरीय परामर्श के दौरान तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से चिंता जताई। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड विदेश और रक्षा मंत्रिस्तरीय परामर्श बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में दोनों देशों के मंत्रियों ने तिब्बत में धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषाई अधिकारों और स्वतंत्रता के क्षरण के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड विदेश और रक्षा मंत्रिस्तरीय परामर्श बैठक रणनीतिक, सुरक्षा और विदेश नीति प्राथमिकताओं के समन्वय के लिए दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों को एक साथ लाती है। 2026 को वार्ता कैनबेरा में आयोजित की गई थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पेरिस में प्रसिद्ध अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट IMA में बाइबलॉस प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर यूरोपीय संघ, पश्चिमी यूरोप और मागरेब में परम पौंड दलाई लामा के प्रतिनिधि रिनजिन केंगहांग के साथ एक संक्षिप्त बातचीत के दौरान परम पौंड दलाई लामा के प्रति अपना गहरा सम्मान व्यक्त किया। प्रतिनिधि केंगहांग ने पेरिस में प्रसिद्ध अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट में बाइबलॉस प्रदर्शनी के प्रतिष्ठित उद्घाटन में भाग लिया, जो सांस्कृतिक कूटनीति का एक उल्लेखनीय क्षण था। वैश्विक मंच पर सांस्कृतिक उपस्थिति के सार्थक अभिव्यक्ति के रूप में उनकी भागीदारी ने विशेष ध्यान आकर्षित किया। यह निमंत्रण संस्थान के उपाध्यक्ष आन क्लेयर लॉन्गले द्वारा दिया गया था। परम पौंड 14वें दलाई लामा के संपर्क कार्यालय के प्रतिनिधि डॉक्टर त्सेवांग ग्याल्पो आर्य ने इस सप्ताह टोक्यो के नागातोचो में जापान संसद भवन में तिब्बत के लिए जापान संसदीय सहायता समूह के क्रमश अध्यक्ष और पूर्व महासचिव एरिको यामातानी और अकिमासा इशिकावा से मुलाकात की। प्रतिनिधि आर्य ने दोनों संसदों को जताई एकता और प्रगति को बढ़ावा देने पर हाल के चीनी कानून के बारे में अध्ययन किया और कानून का संरक्षण प्रस्तुत किया और बताया कि CCP के कानून के पीछे का उद्देश्य अल्पसंख्यक नागरिकों की पहचान, भाषा और संस्कृति को नष्ट करने और आत्मसात करने की शासन की नीति को वैध बनाना है और इस आत्मसातीकरणवादी अभियान का विरोध करने वाली गतिविधियों को अपराधीकरण करना है। कैनबेरा में तिब्बत समुदाय कार्यालय ने सार्वभौमिक करुणा के महान स्तूपा के सहयोग से करुणा के वर्ष के हिस्से के रूप में 22 मार्च 2026 को बेंडिगो के महान स्तूपा में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में बौद्ध नेताओं, विद्वानों और समुदाय के प्रतिनिधियों सहित लगभग 200 प्रतिभागियों ने एक साथ आकर यह पता लगाया कि एक अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने में मदद के लिए कालातीत बौद्ध मूल्यों को व्यावहारिक रूप से कैसे लागू किया जा सकता है। करुणा वर्ष उत्सव के हिस्से के रूप में इस सप्ताह बुधवार को 7वें क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया। ये पहल 7 में कथोय तिब्बती बस्ती के स्थानीय कथोय आयोजन समिति के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। बस्ती के निवासियों और कथोय निंगमा मठ के भिक्षुओं सहित लगभग 60 प्रतिभागियों ने अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।